फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, हजारा फोर्स, नॉर्थ अलायंस एंड अफगान आर्मी ट्रैप। इंडियन डिफेंस अपडेट। यार क्या ट्रैप मतलब क्या? उन्होंने ट्रैप किया कि तालिबान ने ट्रैप कर दिया? यार ऐसे अनक्लियर न्यूज देके दिल्ली बिठा दिया है। पर वीडियो देखते हो, पता करते हैं भैया डिटेल क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाले अपडेट्स आए हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन पर, जहां पर तालिबान को बहुत ही बुरे तरीके से घेर लिया है 3 सेनाओं ने और तालिबान के 800 से भी ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। इसके अलावा कई जगहों से कब्जा छुड़वा लिया गया है तालिबान का, और साथ ही साथ इससे बौखलाकर तालिबान पंजशीर की ओर किस तरह से चढ़ाई कर रहा है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि तालिबान के सामने रेजिस्टेंस फोर्सेस एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही हैं, और एक नहीं बल्कि तीन सेनाएं यहां पर तालिबान के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। और मैंने आपको कहा था ना कि ये तीनों ओर से तालिबान को घेरने की प्लानिंग कर रही हैं। तो दोस्तों, वही हुआ है एग्जैक्टली। कल इन तीनों सेनाओं ने, जिसमें कि एक नॉर्दर्न अलायंस की सेना है अहमद मसूद के अंडर, दूसरी अफगानिस्तान की जो खुद की सेना थी उसके जवान है अमरुल्ला सालेह के कमांड पर, और तीसरी सेना हाल ही में आई है हजारा फोर्सेस, जिसके कमांडर है कमांडर अलीपोर। और ये 3 सेनाएं यहां पर तालिबान के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। दोस्तों, हो सकता है कि इन तीनों सेनाओं का आपस में तालमेल ना बैठे, लेकिन इनका दुश्मन केवल एक है इस समय, मौजूदा समय पर तालिबान। तो एक तरह से ये एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं तीनों सेनाएं। और कल तो इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, और काबुल की ओर बढ़ते हुए तालिबानियों को कब्जा लगातार छुड़ाया है इन्होंने, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट से कब्जा खाली करवाते ये लोग बड़े हैं। अब डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेना तो यहां पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज हैं जिन पर से इन्होंने कब्जा छुड़वाया है। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और रिपोर्टें ये भी निकल कर आ रही हैं कि बगलान और कोंडूज प्रोविंस के बड़े हिस्सों में जो तालिबानी लीडर्स थे उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस की सेना के सामने सरेंडर भी करा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि यहां पर हैवी डैमेज तालिबान को पहुंचाया गया है, और इस डैमेज में केवल कल की ही कार्रवाई में 24 घंटों के अंदर अंदर 800 से भी ज्यादा यहां पर तालिबानी मारे गए हैं, जो कि अलग अलग सेनाओं ने ढेर किए हैं। जी हां दोस्तों, कुछ तालिबानियों को कमांडर अलीपोर की सेना ने मारा है, कुछ को अफगानिस्तानी सेना के जवानों ने ढेर किया है, और सबसे ज्यादा तालिबानी यहां पर टपकाए हैं अहमद मसूद की सेना ने, जिसको हम पंजशीर की सेना के नाम से जानते हैं। तो इसमें और भी खास बात यह है दोस्तों कि तालिबान को एक तरह से उन्होंने फंसा दिया है, और तालिबान की यहां से सप्लाई चलती थी वो सप्लाई रूट को इन्होंने बंद कर दिया है, चेक कर दिया है। तो एकदम ब्लॉक हो गई है तालिबान की सप्लाई, और तालिबान एक तरह से फंस गया है। जी हां दोस्तों, अब रिपोर्टें ये निकल कर आ रही हैं कि कई जगहों पर तालिबानी की सेनाएं बीच में फंस गई हैं, और इनकी जो सप्लाई है वो एकदम से बंद कर दी गई है। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी निकल कर आई है कि अमेरिका के जो सीनियर सीनेटर्स हैं वो जो बाइडेन पर प्रेशर बना रहे हैं कि पंजशीर की सेना को अमेरिका मदद दे, लेकिन ये मदद खुले रूप में नहीं हो, बल्कि अमेरिका के यहां से विड्रॉल हो जाने के बाद CIA के थ्रू, जो कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके थ्रू पंजशीर की सेना को मदद दी जाए दबे रूप में। लेकिन यहां पर भी इनकी एक और कंडीशन है कि हम सिचुएशन को देखेंगे कि अगर उन्हें लगेगा कि पंजशीर की जो सेना है ये लड़ सकती है तालिबान से, तो ही इन्हें मदद दी जाएगी। इनका ये कहना है कि अगर सितंबर के आसपास तक ये तालिबान को थोड़ा भी पीछे खदेड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अमेरिका को इनकी पूरी मदद करनी चाहिए। और जो बाइडेन पर ये सीनेटर्स दबाव भी बना रहे हैं कि यहां पर पंजशीर की सेना की मदद को आगे आए। तो देखना होगा कि क्या अमेरिका आगे आता है इनकी मदद करने के लिए। और इसके साथ ही साथ तालिबान को एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि यहाँ के अफगानिस्तान के जो लोकल लोग हैं उन्होंने अब तालिबान के खिलाफ हथियार उठाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों ने यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस का झंडा पकड़ा हुआ है, आप फोटोज में देख सकते हैं, हाथ में हथियार लेकर वे चल रहे हैं। तो ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ ही हफ्तों में काबुल से भी तालिबान का कब्जा छुड़वा लिया जाए, लेकिन उसमें भी काफी मेहनत इन 3 सेनाओं को करनी पड़ेगी, क्योंकि तालिबान के पास इस समय पर अफगानिस्तान की सेना के ज्यादातर हथियार लगे हुए हैं, और जो अमेरिका ने यहाँ पर अपने हथियार छोड़े थे वो भी इनके हाथ लग चुके हैं। तो इनको हराना थोड़ा बहुत मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।
और इसके साथ ही साथ इस सब से बौखला कर अपने लड़ाकों को मरता हुआ देखकर तालिबान की एक बड़ी सेना पंजशीर की ओर भी निकली है। और अमरुल्ला सालेह ने यह ट्वीट करके जानकारी दी है कि पंजशीर के जस्ट एंट्रेंस पर तालिबान का एक बहुत बड़ा जत्था आकर बैठ गया है, जबकि वह पंजशीर के अंदर तो नहीं घुस पाए हैं, लेकिन पंजशीर के एंट्रेंस पर ये लोग पहुंच गए हैं और बड़ा यहां पर तालिबान का एक ग्रुप पंजशीर के आगे खड़ा है। तो अगली बड़ी झड़प हमें पंजशीर में देखने को मिलने वाली है। अब देखना यह होगा कि यहां पर क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, न्यूज शुरुआत में तो बड़ी अच्छी हुई, पर एंडिंग वो देख के तो थोड़ा वो हो रहा है। और मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं अच्छा लग रहा कि ये जो यूएस स्टैंड ले रहा है कि हम पहले देखेंगे सितंबर तक ये कितना करते हैं, उसके बाद हम सपोर्ट देंगे। अरे आप अगर अभी सपोर्ट नहीं करोगे तो वो फिर कैसे, मतलब इतना टाइम है, उनके पास कुछ नहीं, कोई इतने आर्म्स एम्युनिशंस नहीं होंगे। जो आपके इतने बढ़िया बढ़िया थे वो भी तालिबान के हाथ लग गए हैं। तो आपको तो जहां आपने इतना पैसा 20 साल लगा के इतना खर्चा किया, तो क्या अब आप थोड़ा और खर्चा करके जो करेक्ट लोग हैं जो आजाद कर सकते हैं अफगानिस्तान को, कुछ होप तो है उनमें लगाने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर ये अच्छी बात है कि प्रेशर हो रहा है जो बाइडेन के ऊपर, और प्रेशर की वजह से या अपनी मर्जी से जिस वजह से भी वो करे तो सही। मैं तो ये कहूंगी जहां आपने इतना खर्चा किया वहां आप अगर थोड़ा और कर दो तो मेरे ख्याल से एक अच्छा काम ही होगा, क्योंकि जिस तरह से निकले हैं और इतनी वहां पे जो है तबाही मच गई और तालिबान यूं आया, वो बहुत गलत बात हुई है। तो एटलीस्ट उसको ठीक करने में कुछ तो एफर्ट दिखाओ अब कि आप चाहते हो ये, अब आप सपोर्ट कर रहे हो। अब आप चुपचाप बैठ के वहां पे देख रहे हो कि इतना वो हो रहा है, और वो पूरा जब जीत जाएंगे तो फिर वर्ल्ड की क्या सिचुएशन होगी वो भी तो सोचना चाहिए। तो एक मॉरल ड्यूटी भी मेरे ख्याल से है अमेरिका की कि अब अगर कोई आके वहां पे खड़ा हुआ है रेजिस्ट करने के लिए, लड़ने के लिए तालिबान से, तो यूएसए को उनको सपोर्ट करना चाहिए। चुपके क्यों, फुली सपोर्ट करो भाई, फुली क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते? मेरा तो ये भी क्वेश्चन है। वो ठीक लोग हैं, वो गलत लोगों से लड़ रहे हैं, तो उसमें भी क्या छुपके करना है? ये कोई वो है, कोई कलयुग चल रहा है कि आपने अच्छों को भी सपोर्ट करना है भी छुपके? तो भाई मैं तो यही होप करूंगी, और जो बता रहे हैं कि वो आ गए हैं तालिबान वहां पे बाहर बैठे हुए हैं, तो अगर आपने अभी नहीं हेल्प की और अगर वो जो फाइट कर रहे हैं उन, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो कि वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, तो ब्लेम फिर आपके ऊपर भी जाएगा। राइट। अब इसमें पॉइंट यही है कि आपने वो मुहावरा सुना होगा, एग्जैक्टली मतलब इस टाइप का था कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता। अब यूएसए को पता लग गया कि उन्होंने सपोर्ट किया था अफगानिस्तान फोर्सेस को, कुछ नहीं हुआ, सब करप्शन था, भाग गए, फाइट भी नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। राइट। चाहे जो भी रीजन हो कि आप वहां तक फूड नहीं पहुंचा पाए, तो वही जो टॉप में था उसने फूड नहीं पहुंचाया, एम्युनिशन नहीं पहुंचाया, जो सोल्जर थे वो फाइट नहीं कर पाए, मिले हुए थे ना पहले से। तो मतलब जो भी मतलब बीच के लोग थे, जो भी थे, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो अब जो है यूएस मोस्ट लाइकली देखना चाहता होगा कि क्या तुम फाइटर हो, क्या तुम फाइट करोगे, वाकई अगर कर सकते हो तो तुम्हें हेल्प करेंगे। और अभी हेल्प तो कभी कर नहीं सकते, वरना तालिबान जितने भी लोग इवैक्यूएट कराने हो अभी रोक देगा। तो अभी कोई बोलेगा नहीं, सीआईए जल्दी करे ना, फिर क्यों एक जितना भी बोल रहे हैं कि सीआईए करेगा, यूएस बोलेगा हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमें लोग इवैक्यूएट कराओ, तुम अपना हैंडल करो। अभी यूएस यही बोलता जाएगा। जब वो आराम से सब लोग निकल जाएंगे, उसके बाद अगर हेल्प आती भी है तो खुफिया तरीके से आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अभी यूएस काफी तरीके से सोच भी रहा है कि कैसे अपने इक्विपमेंट को डिसेबल करे, क्या करे। तो पता नहीं कोई टेक्निक होगी, तो देखेंगे क्या यूज करते हैं अपने चीजों को डिसेबल करने के लिए, या मैल फंक्शन क्रिएट करने के लिए, या बॉम्बिंग करने के लिए। कुछ अभी क्लियर नहीं है। या कहीं ऐसा हो कि उनको दिखे कि मान लीजिए तालिबान ने सारे के सारे आर्मर्ड व्हीकल एक जगह रखे हैं, तो सीधा ऊपर से फायर करके पूरे के पूरे उड़ा दें। तो पता नहीं क्या करेंगे, मगर ऐसा कुछ प्लान आ रहा है कि यूएसए अभी प्लान बना रहा है कि कैसे अपने, मगर अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि लोगों को इवैक्यूएट करना है, तो फ्यूचर में होगा। मगर ये न्यूज यही अच्छी है कि नॉर्दर्न अलायंस वापस आ रहा है। जब 1/3 एक तिहाई अगर पहले कंट्रोल था, तो मेरे ख्याल से वापस वो एक तिहाई कंट्रोल कर ले, वही बहुत बड़ी बात होती है, फिर वहां से एक्सपैंड करे। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है कि डिफरेंट अफगान आर्मी वापस आ रही है, जो ट्रू थे, जिनको धाके में लड़ना है, वो वापस आ रहे हैं। वहां पे यहाँ पे पंजशीर वाले आ रहे हैं, हेरात वाले जो ईरान के हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, मतलब जो पंजशीर वाले हैं वो एथनिकली ताजिक हैं, ताजिकिस्तान के लोग हैं। वहां पे जो हेरात वाले हैं वो एथनिकली ईरानियन है, और यहाँ पे अफगानिस्तान की जो आर्मी इटसेल्फ है। तो तीन जो है बेसिकली इकट्ठे आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बट ये भी हमने न्यूज सुनी थी कि तालिबान अपनी पूरी फोर्स लगा रहा है पंजशीर को हराने के लिए। तो देखते हैं अब क्या होता है कि पंजशीर वाले अगर बच जाते हैं तो उसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि उनको हराया नहीं जा सकता।
और उसके बाद जो है फिर वो एक्सपैंड करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो ये तो बहुत ही मतलब न्यूज को देखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा क्या हो, क्योंकि ये मेजर टर्निंग पॉइंट होएगा। और यही प्रे करेंगे कि भाई ये तालिबान को हरा दें ताकि एक झटका उनको लगे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।